ब्रेकफास्ट में अमूमन अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे घरों में अंडों को डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है ताकि बच्चों के लंच में और सुबह के नाश्ते में खाते वक्त ये बहुत ही टेस्टी लगे। आज जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, ये ऑमलेट को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। ये इतना टेस्टी और मज़े का बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट। तो मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 अंडे। हार्ड बॉयल अंडे हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें अच्छे तरीके से उबाल लिया था। छिलका उतारने के बाद देखें अब अंडों का मैं स्लाइस करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं एग स्लाइसर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, छुरी की मदद से आप इनके स्लाइस कर लें। तो देखिए चारों अंडों के इस तरीके से मैं स्लाइस कर लूँगी। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से अंडे लेने। अब एक बाउल ले लिया है मैंने और बाउल में डालूँगी 2 अंडे। कच्चे अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे जब भी बाज़ार से लेके आएँ अच्छे से धोकर आपने फ्रिज में रखने होते हैं। तो अंडे तोड़ने के बाद यहाँ पर मेरे पास से एक हरी मिर्च बारीक काट कर मैंने शामिल कर दी है। इसमें डालूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। टमाटर डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बीज निकाल कर मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। बीज के समेत आपने टमाटर इस्तेमाल नहीं करने। 2 टेबलस्पून ही इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज। और मसालों में डालूंगी इसमें नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को सेट कर लें। मिर्च भी इसमें डाली है 1/4 टीस्पून। हल्दी भी डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। और ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स, जैसे ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मगर जो ऑमलेट मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही यूनिक और टेस्टी है। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी लगेगी। अंडे यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक फ्राइंग पैन मैंने ले लिया है और उसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। चाहे तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अंडे स्लाइस करके मैंने रखे हुए थे उनको देखिए फ्राइंग पैन में कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। एग्स खाना बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, तो कोशिश किया करें अपनी डेली रूटीन में एग्स को लाजमी शामिल करें। यहाँ पर देखें इस तरीके से अंडे मैंने सेट कर दिए हैं। और अब मैंने जो अंडों का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, ऑमलेट बना के रखा हुआ था, उसको इस तरीके से उबले हुए अंडों पर पोर कर देंगे। इस तरीके से पोर करेंगे कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है, अंडे सेट किए हैं, वो इधर उधर हिले नहीं बल्कि एक ही जगह सेट रहें। चम्मच की मदद से देखें यहाँ पर मैं ऑमलेट को फैलाने लगी हूँ ताकि ये पूरे पैन में इजीली फैल जाए और अच्छा सा हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार हो सके। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर इसको पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी वरना ऑमलेट नीचे से जल जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद क्या करेंगे, प्लेट रखेंगे फ्राइंग पैन के ऊपर और बहुत ही एहतियात से ऑमलेट की साइड को चेंज कर लेंगे। देखें कुछ इस तरीके से, माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त और यमी सा लग रहा है। यूनिक सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। दूसरी साइड से भी इसे पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। देखें जब अंडा अपनी जगह को छोड़ दे और फ्राइंग पैन में इस तरीके से मूव होने लगे तो आपने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। हरे धनिया से गार्निश करें, गर्मा गर्म सर्व करें इसको लेयर वाले पराठे के साथ। तो यकीन करें आपकी फैमिली में आपकी तारीफ ज़रूर होगी। ये इतना टेस्टी बनेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।